तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा सेकंड टॉपिक, और वो है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि हम जब एक से ज़्यादा रजिस्टर को जोड़ते हैं बैटरी के साथ, तो वो जोड़ने के एक से ज़्यादा तरीक़ाकार मौजूद हैं। और पहला तरीक़ाकार है हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन। तो अब टास्क हमारा ये है कि अगर मेरे पास सीरीज़ में दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, R1 और R2, तो मैं अगर चाहता हूँ कि इन दोनों रजिस्टर्स को रिप्लेस किया जाए सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर से, वो कैसे किया जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो करंट है, यानी कि देखने की चार्जेस को जाने का सिर्फ एक रास्ता मिला है। तो यहाँ से जो बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव तक जब चार्ज को लेके जाती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो बैट चार्ज के यहाँ से मूव होता हुआ बैटरी के यहाँ तक आता है। और वो जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है, कहीं भी दो रास्ते मौजूद नहीं है। तो यहाँ से चार्ज जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और वो उसका सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है, एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद नहीं है। तो पूरे सर्किट में हमारे पास जो करंट होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा हर रेजिस्टेंस के अ, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये नहीं होगा कि कहीं से आपके पास जो चार्ज लीक हो रहा है, नहीं, वायर के अंदर है और एक ही करंट होगा पूरे रेजिस्टर में। हाँ, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो हमारे पास है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है हमारे पास। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है बैटरी के अक्रॉस, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास चार्ज एनर्जी लेके है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ एनर्जी वो कंज्यूम हो जाएगी, और बाकी की एनर्जी हमारी यहाँ तक कंज्यूम हो जाएगी। तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे, और कुछ पोटेंशियल यहाँ पे, कुछ एनर्जी यानी कि यहाँ पे, कुछ एनर्जी यहाँ पे। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 2। तो इन दोनों का हमारे पास ये सम है। तो टोटल जो ड्रॉप है वो है डेल्टा वी। तो इन इन दो इक्वेशंस को बेस बनाते हुए मैं रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मैं इस जो अप्लाई करूँ ओहम लॉ को इसके इधर, डेल्टा वी तो आ जाएगा I1 R1, और डेल्टा वी बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, वह बन जाएगा I2 R2। और अब मैं इन दोनों पूरे सर्किट को रिप्लेस करना चाहता हूँ एक पूरे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, जिसके रेजिस्टेंस पूरा सर्किट को में जो अगर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, इसको रिप्लेस किया जाए एक सिंगल रजिस्टर से, तो वो बिल्कुल सेम बिहेव करे, उसका सेम हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो। तो इन दो रजिस्टर को मैं एक रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू IR इक्वलेंट है, ठीक। तो चूंकि दोनों रजिस्टर में जो करंट है वो सेम फ्लो कर रहे हैं, I1 एंड I2 इज इक्वल टू आई है, तो आई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगी IR इक्वलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर को सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस करूं, तो मुझे सिर्फ ये करना होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा। और कॉम्बिनेशन क्या है, ये सीरीज है। तो सीरीज में अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं आपस में, तो उन्हें आप एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहें, तो आपको उनकी रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड करना होगी। और अगर आपके पास इसे एक दो से ज़्यादा रजिस्टर है, यानी कि एन रजिस्टर है, तो आप एन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट इफेक्ट कह लें आप उसे। और अगर आप इसे कंपेयर करें अपने कैपेसिटेंस वाले कॉम्बिनेशन से, तो अगर आपके पास कैपेसिटेंस पैरेलल लगे हों, ये तो सीरीज में है, अगर हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल लगे हों, तो हम उनकी भी कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं। तो ये कन्वर्स है सॉर्ट ऑफ। इसको आखिर में हम समराइज करूंगा। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास जंक्शन मौजूद है यहाँ पे, और करंट जो यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं, आगे चार्जेस के जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट और होगा, यहाँ पे करंट हमारे पास और होगा, ठीक। और चूंकि जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये टर्मिनल से, दोनों नेगेटिव टर्मिनल को इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और दोनों हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दरमियान में ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास चार्ज लाजमी R2 पे जाए फिर दोबारा R1 के पास जाए, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो दोनों जो रेजिस्टर को जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, वो बिल्कुल सेम है।
ये देखिए ये दोनों जो वायर हैं पॉजिटिव वायर से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे पास ये नेगेटिव वायर से जुड़े हैं। हाँ, दोनों को करंट मुख्तलिफ मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ से कोई करंट आता है, यहाँ से करंट जब जाता है, पूरे जो बैटरी से प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ से करंट आएगा, ये करंट यहाँ से आएगा, और दोनों का सम अप होके ये यहाँ से दोबारा इकट्ठा बन जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो पैरेलल में आपको यहाँ पे जो दो इंडिकेशन है, आपने देखना है कि कहीं करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो सीरीज में नहीं है। आप उसको फिर देखेंगे पैरेलल में है कहीं। पैरेलल में होने की निशानदेही ये है कि दोनों रेजिस्टर जो है उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा हो, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अप्लाई करी है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 को जा रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 को जा रहा है। अगेन वही क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों रजिस्टर को सिर्फ एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहूँ, तो उनको कैसे डील किया जाएगा, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन दोनों एग्जिस्टिंग रजिस्टर के साथ रिलेशन क्या होगा। तो इक्वल रेजिस्टेंस ये है आर इक्वलेंट। तो जो कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इक्वेशन को बेहतर है कि इस तरह लिखना चाहूँगा। तो टोटल जो बैटरी अप्लाई करी है वोल्टेज, और टोटल अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस करना है इसको इक्वलेंट रेजिस्टेंस है जिसमें इस पूरे सर्किट का इफेक्ट हो, तो वो V इज इक्वल टू आई आर है, बिल्कुल वही इक्वेशन है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक इक्वेशन और होनी चाहिए, वो ये है कि जो टोटल करंट है वो इज इक्वल टू है, और करंट डिवाइड हो रहा है वो है I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 की जगह पे आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा V1 और R1, और डेल्टा I2 की जगह पे आ जाएगा V2 डिवाइड बाय R2। तो मजीद हमने पता है कि डेल्टा दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, रेजिस्टेंस 1 में भी सेम पोटेंशियल है जा रहा है, और R2 को भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो मैंने इनमें डेल्टा V को कॉमन ले लिया। ठीक, अब आप इसको कंपेयर कर लें, ये इसको और इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो डेल्टा वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर आपके पास n रेजिस्टेंस हो, तो इस तरह से आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn। तो ये रहा हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इनमें पूरे जो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो इसमें समाया होगा। तो इसमें दोनों आप कन्वर्स देख रहे हैं। अगर आप पिछली अपनी स्टडी को देखें जो हमने कैपेसिटेंस के साथ डील की थी, तो कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो जो कैपेसिटेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हमारे पास है, वो सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट है हमारे पास आर सीरीज के। ठीक है, और जो कैपेसिटर के सीरीज का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, वो इक्विवेलेंट है हमारे पास आर पैरेलल के। ठीक है, तो आपको एक भी याद है तो आप दूसरे को वहाँ से ड्राइव या डिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको आर सीरीज का है, तो अगर आप कैपेसिटर सीरीज की बात कैपेसिटर की बात करें, तो बिल्कुल आपको देखना होगा जो आर सीरीज का है वही पैरेलल कैपेसिटर का है, और जो हमारे पास आर पैरेलल का है वही सीरीज कैपेसिटर का है। जैसे कि यहाँ हमारे पास आर पैरेलल थे, तो हमारे पास आर पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होते हैं ऐसे, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यही कम्बिनेशन आपको मिलेगा सीरीज में। तो अगर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटर होते इस जगह पे, तो उनकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस होगी इक्वलेंट इज इक्वल टू सीरीज के केस में 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देख लें कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में जो हमारा पहला टास्क है वो ये है कि हम इन्हें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख लें यहाँ पे, जो बैटरी अगर यहाँ पे अप्लाई हुई है ए से बी तक, तो जो हमारे पास करंट को जाने का, ये देखें यहाँ से एक ही रास्ता है, तो यहाँ तक करंट एक ही रास्ता जाएगा। ये देखिए आगे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से भी करंट वापस आएगा, यहाँ से करंट वापस आएगा, और फिर दोबारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी करंट सेम है, ये देखें यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक,
देखिए एक और चीज कि इन दोनों के दरमियान में और इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों 7 और 10 के दरमियान में जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये पैरेलल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा यहाँ आर पैरेलल, तो सर्किट हमारा बन जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा। तो ये रहा 4 ओम, ये बन जाएगा 4.12, वो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, और ये बन जाएगा हमारे पास ये 9 ओम। तो आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो सीरीज में हैं। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 17.1 ओम। तो इस पूरे सर्किट को अगर आप इन रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा। अब आप देख लें, अब देखेंगे इसमें पोटेंशियल जो है, अगर बैटरी का जो इनमें अप्लाई हो रहा है एक आइडल बैटरी में, तो जितनी उसकी ईएमएफ होगी उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो है 34 वोल्ट। ठीक है, और हमारे पास 17.1 पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट हमारे पास होगा पूरे सर्किट में आई इज इक्वल टू 1.99 अम्पेयर। तो प्रॉब्लम में टास्क ये है कि हमने करंट भी बताना है कि ई करंट क्या है अक्रॉस ईच रजिस्टर, या फिर हमने बताना है कि वोल्टेज क्या है क्रॉस ईच रजिस्टर। तो यहाँ से यहाँ पे देखें करंट के जाने का एक ही रास्ता है चार्ज के, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये तो आगे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो जो सर्किट में हमारे पास ये यहाँ पे रजिस्टर करंट होगा एग्जैक्टली वही करंट यहाँ पे होगा, तो वो है ये। ठीक है, ये करंट है। तो यही मैंने लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 1.99 फॉर रजिस्टर 4 और 9। तो इन दोनों रजिस्टर्स के लिए 4 और 9 है। हाँ, इसके लिए हमें फिगर आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे से चार्ज कुछ इस तरफ चले जाएंगे कुछ इस तरफ चले जाएंगे। तो अगर मैं एनालॉजी दूँ यहाँ पे, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे 6 चार्जेस हैं, वो पर सेकंड यहाँ से गुजरते हैं, तो और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि यहाँ पे चले जाएं कितने, 2 चार्जेस पर सेकंड चले जाएं, और यहाँ पे हमारे पास फिर 4 चार्जेस पर सेकंड है। लेकिन जो भी जाएंगे उन दोनों का सम यहाँ पे आके दोबारा बन जाएगा 6 चार्जेस पर यूनिट से पर सेकंड। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे करंट को सेम कहा है, और सेम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दरम्यान में। वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास अगर पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। चूंकि पैरेलल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस गिवन है, तो इसके अक्रॉस करंट भी गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैंने बताया जैसे, यहाँ इन दोनों में यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पर पूरे सर्किट में यहाँ पे 6 एम्पेयर ही है, यहाँ पर भी 6 एम्पेयर है, लेकिन दरम्यान में डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरे सर्किट के अक्रॉस 6 एम्पेयर ही है। तो इस केस में हमारे पास 1.99 एम्पेयर है, तो यहाँ पे भी 1.9 एम्पेयर होगा, यहाँ पे भी 1.9 होगा, और यहाँ पर भी 1.9 होगा। तो इसको मैंने यूज करते हुए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, वो 8.18 वोल्ट। अब अगर आप बात करें यहाँ पे कि इन दोनों रेजिस्टर में करंट कितना होगा, तो वो यहाँ से देख लें आप को, तो इसमें करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर मैंने यूज किया, आई आर। ठीक है, तो आर मैं यूज कर रहा हूँ, अब ये वाला अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो पोटेंशियल मेरे पास गिवन है वो 8.18 है, तो यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 8.18 डिवाइड बाय 7। और इसी तरह 10 ओम ये मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं इसको करंट इस रजिस्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड बाय ये रजिस्टर 10। तो वैल्यू है कुछ इस तरह से, ये रही। तो इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है 7 वाले में वो है 1.7, इसमें 1.7 है, और इसमें है 0.818 एम्पियर। तो अगर आप एक आखिरी प्रॉब्लम की बात करें जो इस लेक्चर के में है, हमारे पास इस लेक्चर का हिस्सा है, वो है ये। तो प्रॉब्लम है व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट और फिगर इज क्लोज्ड। तो अगर आपके पास स्विच क्लोज हो इस पूरे इसमें, विल द इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस होगी, सवाल किया गया है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी।
State your reasoning. Assume the equivalent resistance changes by a factor of 2. Determine the value of R. तो जब अगर आप इसमें जो इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को अगर क्लोज करें, तो हमारे पास वो जो वैल्यू है उसकी, एज्यूम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो चेंज होती है बाय फैक्टर ऑफ 2। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर। ठीक। तो ये रिलेशन को आखिर में हम दोबारा देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लें दो कम्बिनेशंस, कि अगर हमारे पास स्विच ओपन होता है तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, और अगर हमारे पास स्विच क्लोज होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो पहले तो आज हमारे पास स्विच है ओपन। तो ओपन स्विच के लिए देखें, ये हमारे पास है सीरीज में, ये भी हमारे पास सीरीज में है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 10, ये बन जाएगा 100। तो यहाँ पे भी 100 आ गया, यहाँ पर भी 100 ओम है। ठीक है। तो ये अब देखिए आपके पास ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ये दोनों है पैरेलल। तो इस वजह से मैंने पैरेलल का फार्मा यहाँ पे यूज़ किया। तो ये पैरेलल आ गए, तो यहाँ से आप इस सर्किट की इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इस सर्किट में आपके पास आ जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। ये है इसकी आर, ये जो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बन गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है 50, सॉरी ये हमारे पास सही है वैल्यू, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी। तो इस पूरे इस पैरेलल सेक्शन की आ जाएगी ये 50 ओम, और ये आर है, ये सर्किट बन जाएगा। ये देखिए ये इक्वेशन बन गई अगर हमारे पास स्विच ओपन हो। अब अगर आप बात करें कि स्विच अगर क्लोज है, तो क्लोज स्विच में आप देख लें कि कैसे हमने इसको रखना है कि क्लोज स्विच ये हो गया। तो अब ये देखिए आप कि अब ये दो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है हमारे पास, पूरा सर्किट पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये देखें ये को स्विच क्लोज है तो ये वाला जो ये सेक्शन है ये पैरेलल है, और ये वाला ये सेक्शन पैरेलल है, दोनों सेम है। तो हम एक भी अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल दूसरे की सेम होगी। तो इनको मैंने पैरेलल ऐड किया है 1/R1, तो मैंने इसको R1 कह लिया, R1। तो 1/10 + 190, ये देखिए ये 10 है ये 90 है, तो उसका आप ऐसे मिले 1/9 बन जाएगा, और ये 1/9 बन गया। इसी तरह हमारे पास आर, इसे मैं कह लूँ R2 कह लूँ लेट से। तो R1 = 9, ये देखिए R1 इसकी = 9, और इसी तरह हमारे पास बन जाएगा ये जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, ये रहा आर। तो सर्किट बन जाएगा ये सीरीज में इस सर्किट के। तो ये है 9, ये है 9, और ये है आर। तो 9 + 9 18 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया। तो पूरे अगर आपके पास सर्किट स्विच क्लोज हो तो इक्वल रेजिस्टेंस बनती है आर इक्वल इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये हमारे पास कैपिटल आर है, और +18। तो अब अगर हम दोबारा उसी प्रॉब्लम को देखें, जो मैंने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा हुआ है वो ये है, when the switch S in the circuit is closed will the equivalent resistance between A and B increases or decreases। तो increase होगी या decrease होगी, state your reasoning, assume the equivalent resistance changes by a factor of 2, determine the value of R। तो वैल्यू ऑफ आर हमने डिटरमिन करनी है। तो जो फैक्टर चेंज हो रहा है दोनों में वो ये ऐसे चेंज हो रहा है कि हमारे पास जब स्विच क्लोज होता है तब हमारे पास ये है, और जब हमारे पास स्विच ओपन स्विच हमारे पास जब क्लोज है तो हमारे पास ये है, और जब ओपन है हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरह से है। तो अब आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि जब हमारे पास ओपन स्विच होता है तो रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, और जब हमारे पास क्लोज है तो रेजिस्टेंस इस तरह नज़र आ रही है। तो फैक्टर हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो ये है 2 है। तो हम जो स्विच ओपन करने के बाद, स्विच ओपन करने के बाद देखें ये भी सीरीज में हो जाता है, ये भी सीरीज में हो जाता है। ठीक है, ये भी सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और जब कि आप क्लोज कर दें तो फिर आपके पास पैरेलल में कम्बिनेशन हो जाता है, और पैरेलल में कम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस कम होती है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्विच क्लोज हो
तो उसकी ओपन हो तो वो 2 टाइम ज़्यादा होगी। अगर आपके पास स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस 2 टाइम ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोज सर्किट, ठीक है, क्लोज स्विच। तो इस वजह से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये बनेगा। जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ये, कि रेजिस्टर जब आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस में ओपन है सर्किट, ओपन है स्विच, तो वो इक्वल होगा आर इक्वलेंट के जब आपके पास है क्लोज, और ये 2 टाइम इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया और दोनों की इक्वलिटी है, तो ये मेरे पास आ गया ये, और ये रहा मेरे पास ये, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको केवल इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि है 14 ओम।